थोड़ी बात मुझे पता कैद थे मगर इस टाइम जिंदा होते जी। तो कहाँ होते? कहते हैं तो मीमे बनाते। आजकल एक ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कौन सी? कि औरतों को पढ़ाओ, औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। ना तो वो तो वक्त कहना वो तो आप इस काम कश्मीर को छोड़ के कश्मीर से आगे निकला एक जगह एक टुकड़े के लिए आप लोग क्या झगड़े कर रहे हैं? 48 का हमें झूठ बोला गया, 65 का हमें झूठ बोला गया, 71 का, कारगिल 99 का झूठ बोला कोई गया। भी नहीं जीते हम। जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं तो इनको चाहिए था एटलीस्ट एक ट्वीट ही कर देते, इंडिया को अप्रिशिएट करते कि हमें बहुत अच्छा लगा। आपने किस हिस्ट्री पढ़ी है, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है आपने? भाई मैं इस टाइम ड्यूल डिग्री कर रहा हूँ। आपको पता है दुनिया उस डेवलपमेंट से जो है वो बेनिफिट्स हासिल करे तो वो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं। मजे लिए? मजे लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जिए। अच्छा ठीक है, मैं कोई और मजे समझ रहा वो भी लिए। उन्होंने 5 रुपये बिजली महंगी और काट दी, क्या कहेंगे इस वाले से? हमारी गवर्नमेंट आए दिन आवाम को वोट डाल दीजिए, वो आए दिन अपनी आवाम पे रिलीव करते जाए। उन्हें बोला कह रहे थे हम अगर जिंदा आते उन्होंने कहा जी इस टाइम जेल होते। क्या ये बात राइट है? हकीकत है। टुकड़े से आगे निकले और पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें ताकि उनसे वो चीज़ें सीखने में कोई बुरी बात नहीं। हमें दुख भी होता है, देखें हम अपने पाकिस्तान पे दुख होता है, अगर हम इंडिया को देख के हमें खुशी भी होती है। चांद पे उन्होंने कदम रखा है और हमें तो नहीं लगता अभी हम अगर 20 साल तक वहाँ जाएंगे। कैसे ज़िंदगी जो है वो सर्वाइवल जो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वहाँ पर पानी है, ज़िंदगी है या नहीं है, वो सब कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली जो कि 20-20 हज़ार 25-50 30 हज़ार लोगों के बिल आया है। बिल्कुल ये हमें गिफ्ट दिया इन्होंने। बिल्कुल यही मिला है हमें। और तैयब उर्दगान तो तुर्की के, और दूसरा ये इनका मोदी साहब। लेकिन पाकिस्तानी यूथ के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अच्छा मैं अच्छा हमारे बाजवा साहब उनका आइल उनको फ्रांस में भी जगह काफ़ी, उन्हें फ्रांस में भी जगह दी। आइल क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं स्टूडेंट। अच्छा मैम माशाल्लाह आपसे मज़ा आएगा बाद में। मुझे मैम ये पहले बताया चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुल है, मून पे लैंडिंग की है, क्या कहेंगे आप इस वाले से? सबसे पहले तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा काम है पूरी इंसानियत के लिए। क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि चांद पर क्या है और चांद पर कैसे ज़िंदगी जो है वो सर्वाइवल जो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वहाँ पर पानी है, ज़िंदगी है या नहीं है, वो सब कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरे पाकिस्तान को, पूरे कह लें कि पूरी दुनिया को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा कदम है एक अंडर डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी। और वैसे तो डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा चलेगी। वो डेवलपमेंट की अब अंडर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट तो ऑलरेडी इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो। तो वो एक बहुत बेहतरीन उनका कदम है कि वो चांद पर चले गए और चांद पर नॉर्थ पे 3 कंट्रियाँ गई थी, उसमें चाइना थी और रशिया थी और अमेरिका थी, नासा था। अब मुझे पता है साउथ पोल पहले लैंडिंग दुनिया पे हुई है, क्या कहेंगी? फर्स्ट कंट्री जो जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है, क्या कहेंगे इस वाले से? सबसे पहले तो पहले रशिया ने भी की मगर रशिया लूना 25 जो कि क्रैश हो गया था। सर सबसे पहली बात ये तो एक तो मैं कहूँगी इनका लक अच्छा था कि वो एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर लैंड भी कर गए हैं और वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनकी एक लक भी बहुत अच्छी थी और उनकी एक मेहनत बहुत अच्छी थी। बहुत मेहनत 2011 से लगे, 2011 से मेहनत। और आप सोचें कि एक टाइम पीरियड है पूरा 12 ईयर्स का, और 12 ईयर का टाइम पीरियड उन्होंने पास आउट किया है, उसके ऊपर मेहनत की है। और बहुत ज़्यादा वो आजकल एक ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि औरतों को पढ़ाओ, औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। और 7 औरतों की पिक्चर्स हैं और ये ट्वीट चलिए कल से चलिए। हाँ बहुत सुनी जा रही है ये कि औरतों को पढ़ाओ तो औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। और 7 इंडियन जो लड़कियां हैं उनकी पिक्चर्स हैं जो उस ऑफिस में काम करती रही हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग खुद को लिटरेसी की तरफ लेकर जाएंगे, पढ़ाई की तरफ लेकर जाएंगे, तो मेरा ख्याल से आप लोग आगे निकल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी यूथ को भी आगे लेकर आएंगे, पाकिस्तानी यूथ को भी मौका देंगे, तो मेरा नहीं कहा कि पाकिस्तानी यूथ इस पर काम नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तानी यूथ के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अच्छा मैं बताता हूँ मैडम, जिस तरह आपने मैम कल चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ तो आप जैसे पाकिस्तानी पूरी दुनिया ने ना जो अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़े अच्छा कदम उठाया, साउथ पोल पे पहले लैंडिंग। हमारी गवर्नमेंट ने जो कि हरकत करनी थी उन्होंने कर दी। उन्होंने आप मुझे बताया 5 रुपये फिर कल बिजली महंगी की है उन्होंने। क्या कहेंगे पाकिस्तान के डे बाय डे जो हालात बेहतर से बढ़ते होते जा रहे हैं? अगर हम बात करें उनके 60 वीज़े फ्री हो चुके हैं, उनके पासपोर्ट कितनी वैल्यू बढ़ी, क्या कहेंगे सर? कल वो चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है ना सर, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आईटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अपनी यूथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अपने दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जान बचाना दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं रख रहे, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया उस डेवलपमेंट से जो है वो बेनिफिट्स हासिल करे, तो वो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं। हम लोग किसको लेकर चल रहे हैं? पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। इफ वी वांट टू बी इन वर्ल्ड, तो हम लोगों को अगर
अगर वर्ल्ड में इन होना है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड के अंदर घुसे हैं, वर्ल्ड को जाने के, वर्ल्ड के अंदर कैसे हम लोग निकल सकते हैं, अपने यूथ को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ही देना अपने यूथ को सारे को वीज़ा, तो अभी निकलती है कि नहीं निकलती है सारी किसका वीज़ा? किसी का भी वीज़ा दें, किसी भी कंट्री, मलेशिया का दे दें, अच्छा ओमान का, कतर, किसी का भी दे दें, मतलब दे दें वीज़ा कोई, दे दें। अच्छा अभी आपको ये छोड़ के ना गए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे भी वीज़ा मिले किसी भी कंट्री का, मैं छोड़ दूँगी। अभी अगर इंडिया की बात करो वो ऐसे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने मुल्क को नहीं छोड़ना अपने। सर मैं इस वजह से छोड़ दूँगी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुल्क को मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पाकिस्तानी हूँ। हुक्मरानों की वजह से तंग है मुल्क, तो कोई भी नहीं छोड़े, हुक्मरानों की वजह से तंग है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं पाकिस्तान की नहीं हूँ, मैं हमेशा फ़ख्र से ये कहूँगी कि मैं पाकिस्तान की हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हमेशा अपने साथ ही लगा। हमें ही फ़ख्र है, मगर हाँ, हमारे कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे बैठ गए जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज गंदा कर, पाकिस्तान का इमेज गंदा कर दिया। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगी कि अगर मुझे किसी भी कंट्री का मिले, नॉट इंडिया बट एंड अदर कंट्रीज़, कि किसी भी कंट्री का मुझे मिले और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वहाँ पर आपकी एक अच्छी बेहतरीन लाइफस्टाइल हो सकती है, यानी आपका अच्छी जॉब हो सकती है, तो वाई नॉट। तो आपको क्या लगता है 4.5 लोगों ने ये कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान को छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर बेटरमेंट, इसीलिए छोड़ा ना। तो इसी वजह से छोड़े हैं कि हमारे यहाँ पर बेटरमेंट नहीं है, तो वो बेटरमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ। अच्छा मुझे बताइए, हमारे जो कि पूरी दुनिया ने उन्हें अप्रिशिएट किया है और ट्वीट्स किए हैं, एलोन मस्क ने उनको ट्वीट किया है, उन्हें अप्रिशिएट किया है, बड़ा खुश हुए हैं। हमारे हुक्मरान ने ये भी काम नहीं किया, उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट तक नहीं किया। वो शरीका है, उन शरीका ने कितने गला हो दिया। शरीका तो नहीं ना है, हमसाया तो है ना, मगर है जिस तरह ये हमसाया तो एक गली मोहल्ले में सियासतदान तो यही कंसीडर करते हैं ना कि वो शरीका है। हम लोगों को ये कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे दूसरे हमसाया ममालिक का चाइना है, हम उनको क्या कहते हैं, हमारा हमसाया ममालिक हमारा चाइना, तो वो वक्त कहना, वो तो आप कश्मीर को छोड़ के कश्मीर से आगे निकला एक जगह, एक टुकड़े के लिए आप लोग क्या झगड़े कर रहे हैं? उस टुकड़े से आगे निकले और पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें, ताकि उनसे वो चीज़ें सीखने में कोई बुरी बात नहीं है कि आप लोग कहें कि पाकिस्तान इंडिया से सीख नहीं सकता, नो डाउट, नहीं, क्यों नहीं सीख सकते भाई। अब कोई न्यू चीज़ आएगी, अब कोई न्यू ऐप आई है, थ्रेड एक न्यू ऐप आई है, वो हमारे पाकिस्तानी ने निकाली है, नहीं वो तो वो अमेरिकन ने निकाली। हाँ, तो अमेरिका ने निकाली, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ सीख रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। हम सीखेंगे तो बढ़ेंगे। लास्ट में देख लो आपको कोई मैसेज देंगे? यही कहेंगे कि अपने ऊपर खुद काम करें, सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ओके, वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं? आइसक्रीम खा रहे हैं? हाँ जी, खाएंगे? नहीं यार, इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है, मज़ा आ रहा है खाने का? हाँ काफ़ी है। अच्छा, मैं टॉपिक पे बात कर लूँ? हाँ जी, यस, क्यों नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नो नो। अच्छा सर, पहले तो मुझे बताए, चंद्रयान 3 को जो कल लॉन्च हुआ है, यस, उसने मून पे लैंडिंग की, लॉन्च मून पे लैंडिंग की है, आप पहले क्या कहेंगे इस वाले से? उन्होंने ये बड़े अचीवमेंट, ये हमारे लिए फिक्र अलमी है भाईजान। हम देखें हमारे साथ वो भी आज़ाद हुए हैं और उनकी अचीवमेंट, हम आज़ाद नहीं हुए, हम अलग हुए थे, हम आज़ाद नहीं हुए थे, वो आज़ाद हुए थे, आज़ाद वो हुए थे, हम अलग हुए। ऑपरेशन उनकी थी, हमारी नहीं थी। हमारे पास देखिए उनकी अचीवमेंट्स काफ़ी है, उनकी कंपनीज देख लें, उनके पास टाटा है, महिंद्रा है, उनके पास हीरो होंडा, सब। हमारे पास अभी तक अपनी कोई सेपरेट कंपनी तक नहीं है। कोई हमारी अपनी को कंपनी मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान नथिंग, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर अस। सर उनका रॉकेट जो कि चंद्रयान पे जो मून पे लैंडिंग की, क्या कहेंगे इस वाले से बिल्कुल आप? उसके हवाले से ये देखेंगे, उन्होंने सबसे पहले चंद्रयान 1 भेजा, 2 भेजा, उनकी वो अचीवमेंट उन्हें नहीं मिली, उन्होंने उससे गिव अप नहीं किया, उन्होंने 3rd भेजा, वो गया चांद पे उन्होंने कदम रखा है, और हमें तो नहीं लगता अभी हम अगले 20 साल तक वहाँ जाएंगे। आपकी बात, आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम? हाँ जी, स्पेस एजेंसी का नाम बदर, स्पेस एजेंसी का नाम बदर। और भाई मेरे सैटेलाइट का नाम है, सॉरी नहीं, आपको नहीं पता? नहीं इतना स्पार्को है। अच्छा, स्पार्को। आज तक पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों ने तो यही कहना ना, बदर, वो क्या नाम है, नीलम, ये और लड़कियों के नाम बताने हैं। अच्छा सर मुझे बताओ, उन्होंने चंद्रयान 3 बना दिया, मून पे लैंडिंग कर दी, उन्होंने कल जाके अंदर मून पे जाकर उन्होंने सबसे पहले विक्रम लैंडर ने एक पिक्चर भेजी, वहाँ पे उनकी इमेज भेजी, जो कि वहाँ पे वो भी वायरल होगी काफ़ी, उन्होंने मुझे इमेज भेजी वहाँ पे मून के अंदर जाते ही। मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर कल 5 रुपये जो है यूनिट फिर महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? वो हमें वो इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। भाई देखिए ना, अभी हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुल्क में जब भी कोई अचीवमेंट होती है ना, हमारे मुल्क की अचीवमेंट पता किस तरह की होती है, फलाने एथलीट ने जनाब जी 60 अखरोट माथे से तोड़ लिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या कह रहे हो? माथे से अखरोट तोड़ लिए, 60। हाँ 60, ये हमारी अचीवमेंट है। हाँ, ये सबसे बड़ा फ्लैग हैंडमेड हमने बना लिया, हमारी अचीवमेंट 40 करोड़ का, ठीक है ना, 40 करोड़ पे था।
हाँ जी वही। और उनकी अचीवमेंट्स पता ही क्या है, इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, एप्पल स्टोर बनाएंगे, नथिंग कंपनी उन्होंने अपनी बना ली। हमारी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास ये पॉलिटिकल इश्यूज ही हैं। देख रहे कभी इमरान खान अंदर होता है, कभी नवाज शरीफ, कभी पनामा केस, कभी कोशाखाना, कुछ भी, सब कुछ मुझे हमारे चल रहा है। बताओ पाकिस्तान ने 5 रुपये यूनिट महंगा किया है, जो कि 20 हज़ार 25 30 हज़ार लोगों के बिल आया है। बिल्कुल ये हमें गिफ्ट दिया इन्होंने। बिल्कुल यही मिला है हमें, और इंशाल्लाह हमें और मिले भी गा। अच्छा, आगे 320 रुपये पेट्रोल होने जा रहा है। हाँ इंशाल्लाह वो आप भी भरेंगे, हम भी कि भरेंगे। किस तरह हम हालात को सर्वाइव करेंगे? आगे तो हमारी आवाम खुदकुशी करती जा रही है। इंडिया ने तो आप खुद देख लें 2018 में यूरोप में इस तरह मतलब ऑयल, कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, इनमें इंक्रीज हुआ था। तब टेस्ला ने अपनी कंपनी टेस्ला कंपनी ने अपनी गाड़ियाँ निकाली, टेस्ट प्लेट सीरीज की गाड़ियाँ निकाली थी, जो कि जनाब जी ये थी इलेक्ट्रिक कार्स थी। फिर सोनाटा वगैरह इन कंपनीज में नहीं, वहाँ जब इस बात चीज़ का पता चला उनकी कंजप्शन कम हुई है, खुद ब खुद पेट्रोल सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ, एक मैं थोड़ी बात, मुझे बताया कैद आज़म अगर इस टाइम जिंदा होते जी तो कहाँ होते? कहते थे मीमे बनाते। यार तू बात हम कुछ कहते थे मैंने एक बंदे से सवाल किया, एक बंदे की वीडियो वायरल, मैंने उस पर मैं कहा चलो मैं भी ये साहब, उन्हें बोला कहते थे अगर जिंदा आते उन्होंने कहा जी इस टाइम जेल होते। क्या ये बात राइट है? हकीकत है। अच्छा जेल नहीं तो मर गए होने थे, तो वो कत्ल हो गए होने थे वैसे ही। अच्छा, मुझे बताओ कब तक हम ऐसे करेंगे? बांग्लादेश भी इतना तरक्की कर गया, अफगानिस्तान भी इतना तरक्की कर गया, मगर पाकिस्तान दुनिया का सबसे बदतरीन किस्म का वो पासपोर्ट हमारा हो चुका है नीचे से। भाई हमारा नहीं, हमारी जनाब जी जो लॉ का है ना, हमारा लॉ सिस्टम, हमारे मुल्क में जुडिशरी है, इंसाफ का सिस्टम है जो हमारे मुल्क में मिल रहा है, वो 140 पे है हमारा मुल्क। मुझे बताओ कब हम अपनी तरक्की कर? देखो हमारे भी तो है हम अपनी मुल्क। तरक्की तब करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। हम तरक्की थोड़ी, हम तरक्की कब करेंगे? तरक्की कब करेंगे वही बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप देख लेना कि हमारा मुल्क जब से आज़ाद हुआ है, हमारे को आज़ाद फिर आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ, अलग हुआ है, सेपरेशन हुई है, तब से हमारा मुल्क नाम कहते हैं डेमोक्रेट इन्हें कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेट नहीं है। या अमूमन देख लें सारे जर्नल हैं, अयूब खान, ज़िया-उल हक, सब ने अपना अपना काम किया, अपने मजे लिए, सब कुछ गए। मजे कैसे Literal लिए? कैसे मजे लिए? मजे लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जी है। अच्छा ठीक है, मैं कोई और मजे समझ रहा। वो भी लिए। अच्छा, सब ने अपनी लग्जरी लाइफ जी है। आज तक कभी आपने ये सुना होगा फलाना कर्नल जनाब इस करप्शन में पकड़ा गया? नहीं। क्योंकि मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ। नैब के जो जजेस हैं, नैब के जो आला ओहदेदारान 21वें ग्रेड के हैं, वो अमूमन फौजी रिटायर्ड हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे 100% बात है। तो फिर वो क्यों अंदर सर, होंगे? हम उनको जो जब वो जाते हैं उनको माशाल्लाह से वो DHA में जो मुरब्बे जगह दी जाती है। हमारे जुबानों पे DHA है, उन्हें आइलैंड दिए जाते हैं। अच्छा, हमारे बाजवा साहब उनका आइलैंड है। उनका फ्रांस में भी जगह काफ़ी, उन्हें फ्रांस में भी जगह दी, आइलैंड दिए गए। जबकि इधर आप आ जाए आप। जबकि देखा जाए इंडिया हमारे वहाँ पर कंट्रैक्ट है फौज से, उन्हें परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, उनके साथ 10 ईयर का 5 ईयर का कंट्रैक्ट होता है। ऐसे बिल्कुल कोई पेंशन नहीं है उनके भाई। अब आपकी पाकिस्तान की टांग कितनी ऊपर चली गई है? हमारी टांग हमारी कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कहते हम कहते हमारी टांग ऊपर चली गई है। भाई हमारे पाकिस्तानी यही कह देते हैं, हमने 48 की जंग जीती, 65 की, 71 की, केरी 48 की। अच्छा, सबसे पहले ठीक है। जो हमारे वो हमने जहाद किया था कश्मीर वाला, अच्छा। नथिंग, सब फजूल था। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है आपने? भाई मैं इस टाइम ड्यूल डिग्री कर रहा हूँ। आपको पता है कितनी हम जंगे जीते थे? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ ना। 48 का हमें झूठ बोला गया, 65 का हमें झूठ बोला गया, 71 का, कारगिल 99 का झूठ बोला गया। कोई भी नहीं जीते हम, कोई भी नहीं जीते हम। 65 की वो बराबर हुई थी, वो बराबर नहीं हुई थी, ये हमारे नगमों में हमें बताया गया। अच्छा, बराबर हुई थी। जो हालात रहे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंटें चली गई हैं, इन्वेस्टर पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं, वो सारे इंडिया की तरफ जा, कुछ बांग्लादेश जा रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा? किस तरह पाकिस्तान आगे अगर सुनने में या 320 रुपये पेट्रोल, वो कह रहे जी 500 रुपये पेट्रोल करो, 100 रुपये के आप जो है करो, वो क्या नाम है उसका, यूनिट करो। मुझे पता है इंडिया ने 200 रुपये यूनिट जो सस्ता कर दिया अपनी आवाम के लिए, उन्होंने इतना रिलीफ दिया। हमने आज तक अपनी आवाम के लिए सोचा क्यों नहीं है? हम ऐसे ही देख करते रहेंगे, हमारी आवाम ऐसे पिसलती जाएगी। अगर हमारी आवाम को आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल देते हैं, हमारी आवाम को सड़कें बना देते हैं, हम वही देखते रहते हैं। कब तक ये चलता रहेगा पाकिस्तान? ये हमारी आवाम का यही नाम कहना कि नवाज शरीफ ने क्या किया, कहते उसने नवाज बना दी है। हमने मोटर भी खानी है, हम दुनिया मोटर भी खाने आए हैं। भाई जब तक अवाम लिबरल नहीं ना होगी, डेमोक्रेट नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब अवाम कुछ करेगी तब सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे चलता रहेगा पाकिस्तान, अब ऐसे चलेगा और अवाम देखती रहेगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी बिल्कुल जी, उनके लिए एक अच्छा कदम है। उन्होंने एक बेहतरी की तरफ अपना कदम दिखाया और आगे निकले हैं। उसके अलावा मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। सर दुनिया की पहली कंट्री है, दुनिया की पहली कंट्री है यूरोप में, एशिया में लगाया कि दुनिया पहली कंट्री में साउथ पोल पे लैंडिंग की। अगर हम नॉर्थ पे तो ऑलरेडी 3 कंट्रीज ने की हैं, मगर साउथ पे देखें, साउथ पे सबसे पहली कंट्री है या जिसने लैंडिंग की है साउथ पोल पे। जी बिल्कुल जी, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। उनके जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस हवाले से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका हर नौजवान मिलियनेयर पैदा हो, और उनकी जो इकोनॉमी है उस लिहाज से वो काफ़ी आगे निकल चुके हुए हैं। मतलब कि वो पॉजिटिव फेस से लिहाज से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनमें जो पॉलिटिक्स का रोल है वो भी एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। मे बी नोट के जैसा भी है पॉलिटिक्स में आपस में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन वो अपनी आबादी तक, अपनी पॉपुलेशन तक उनको लेके नहीं आ रहे, ताकि वो जो मसाइल हैं लोगों के सामने ना आएँ, और वो जो उनके नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनका जो मेन फोकस है वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने पे है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान के हालात को इस टाइम आप किस तरह, सर हमने आज तक हमारी स्पेस एजेंसी ने स्पार्क को, जैसे कि स्पेस एजेंसी का तो यहाँ पे कम ही पाकिस्तानी को पता है, हमारी स्पेस एजेंसी ने आज तक ऐसी क्यों नहीं टेक्नोलॉजी बनाई। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की, तो तीसरी टेक्नोलॉजी चली गई हुई है, जो कि उन्होंने पहली दफ़ा 2011 में कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल ने फिर 2019 में की, वो कि थोड़ा इश्यूज़ की वजह से उनको लैंडिंग करनी पड़ी। अब वो 2023 के अंदर टोटली जो है ना वो सक्सेसफुल हुआ है। सर मुझे ये बताएं, हमारी स्पार्क को एजेंसी ने क्यों नहीं आज तक ऐसी अचीवमेंट की कि हम भी कहेंगे यार हमारे पाकिस्तान ने ये चीज़ की है, जैसे हमारे साहब ने ऑलरेडी की है, वो तो हम खुश हुए हैं, हम बाकायदा हम खुश हुए हैं, सब हमने सेलिब्रेशन भी किया है। हम कब करेंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क के पॉलिटिक्स हैं, जो सियासतदान हैं, उसके अलावा जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, तो इनको चाहिए था एटलीस्ट एक ट्वीट ही कर देते, इंडिया को अप्रिशिएट करते कि हमें बहुत अच्छा लगा। ये मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। सर दुनिया ने ट्वीट किया, दुनिया ने अप्रिशिएट किया नहीं। दुनिया के एलोन मस्क, बहुत बड़े लोगों ने, हर एक बंदे ने, नासा जैसी कंपनी ने उनको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और अपना एक दुनिया में अपने आप को एक नया पॉलिसी फेस के लिहाज से सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को, कि हमें खुशी हुई है, हमसाया ममालिक है हमारा, कोई दूर तो नहीं है। सर हमसाया मुल्क है, वो तो इख्तलाफात के लिहाज से जो कि अप्रिशिएटिंग, जो भी कोई काम करे तो हमें अप्रिशिएट करना। देखें अगर कोई दुश्मन भी होता है ना, उसको अप्रिशिएट करें जो अच्छा काम करे। अब मुझे बताया, कल उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आज कल हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 रुपये बिजली महंगी और कर दी। क्या कहेंगे इस वाले से? हमारी गवर्नमेंट आए दिन आवाम को वोट डाल दे जाए, वो आए दिन अपनी आवाम पे रिलीव करते जा रहे, क्या कहेंगे इस वाले? असल में सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया ना, मैंने तकरीबन कंट्री में काफ़ी जगह घूम फिर के देखा हुआ है, हमारे मुल्क में जो बिजली बिल पे करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी ये मुसीबत है, मुश्किलात हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो पैसा जिनके पास अफोर्ड भी करते हैं, लेकिन वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, प्लान बी ढूंढते हैं। प्लान बी क्या है कि वो जितना भी बिल आता है उनको कोई टेंशन नहीं है, जितने मर्जी एसी लगे हों, जो मर्जी इंजॉय लग गया। प्लान बी की समझ लग गई मुझे, प्लान बी का आपको समझ लग रही है कि बिजली चोरी का जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएँ, इतनी कुंडियाँ डली होंगी, अब कोई भी उतने मीटर नहीं लगे होंगे जितनी कुंडियाँ। हमारे हालात देखें तो अगर आप जो हमारी गवर्नमेंट गई, उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, रिलीफ देने की बजाय हमें होड़ बोर्ड में डाला। मगर उनकी जो गवर्नमेंट है वो जाने लगी है, जाने से पहले उन्होंने अपनी आवाम को काफ़ी रिलीफ दे रही है, और उनके 200 यूनिट्स उन्होंने फ्री भी किए हुए हैं। सर हम देखें लाद हमें दुख भी होता है, देखें हम अपने पाकिस्तान पर दुख होता है, अगर हम इंडिया को देखें हमें खुशी भी होती है, हमें अपने पाकिस्तान को देखिए जब हम पैदा हुए हैं, मेरे को दुख होना कि यार हम क्यों पीछे रह जाते हैं हर चीज़ में, हमारे क्यों नहीं हुक्मरानी चीज़ें देखते कि यार ये लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि बीइंग जर्नलिज्म सियासत में हमारा सियासत के साथ कोई बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करूँगा। 3 दफ़ा उनकी हुकूमत आई, नो डाउट गलतियाँ होती रहती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, से गलतियाँ होती हैं, पूरे मुल्क को डेवलप किया है। बिल्कुल। सी पैक जैसे बड़े बड़े मंसूबे उन्होंने लगाए, आप इसी लाहौर में मौजूद हैं, आप लाहौर को देख सकते हैं। सी पैक में जस्ट मैं आज इस पर बात करूँगा, सी पैक का आपको मुझे प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है। सी पैक में चाइना ने अपना मुफाद लिया था, मगर पाकिस्तान को मुफाद नहीं कर। चाइना में मगर अब दोस्ती कहते हैं, मगर चाइना ने दोस्ती नहीं निभाई। $1 बिलियन की अपनी YBD उनके गाड़ी को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे इंडिया के अंदर, इंडिया ने रिजेक्ट किया उनकी इन्वेस्टमेंट, कहा हमें नहीं चाहिए आपकी, हमने ऐसा काम ही नहीं करना। मगर हम कहते हैं जी चाइना हमारा दोस्त, मगर चाइना किस तरह दोस्त है? अब मुश्किल वक्त में चाइना निकाल नहीं रहा पाकिस्तान को। असल में हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ खुद नहीं जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जब तक खुद नहीं जाएंगे हम इसी तरह गुलाम बन के ही रहेंगे। सर गुलाम कब तक करेंगे? हमने आज़ाद नहीं होना।
मैंने आपको पहले बताया हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। सर, हमने हम वो काम ढूंढते हैं जिसमें प्रॉफिट मिले। हम फूड वाली साइड पे ज़्यादातर जाना कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में प्रॉफिट काफ़ी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है, चीज़ें बनाना, कारखाने हैं, इंडस्ट्री, हम इसको बिल्कुल ठप कर दिया हमने। चाइना से, दूसरे कंट्री से बाहर आके लोग इधर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी वो यहाँ से जा चुके हुए हैं। बल्कि यहाँ से जो कोशिश करते हैं हमारे बिजनेसमैन, वो इंडिया जाकर बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया। चलिए लास्ट में कोई चंद्रयान 3 उनका लॉन्च है, उस पर क्या कहेंगे? और जो कि लॉन्च सॉरी कह रहा हूँ सक्सेसफुल है, क्या कहेंगे लास्ट? मैं स्पेशली इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा और उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे बहुत खुशी हुई है पर्सनल, क्योंकि उधर हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं और उसके साथ साथ इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। किया उन्होंने वहाँ पे, उन्होंने सक्सेसफुल बिल्कुल ऐसे ही है। दुआएं की। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क भी इसी तरह आगे लेके जाए, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, हमें भी हिम्मत दे और हमें भी ऐसी सोच दे कि हम अपने मुल्क को आगे लेके सर जाएं। लास्ट बात करूँगा मैं। सर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात की जो कि मुझे बहुत पसंद उनकी ये बात है। देखिए मैं दुनिया में 3 प्राइम मिनिस्टरों को पसंद करता हूँ जिन्होंने अपने मुल्क को देखा और अपने मुल्क से काम किया है। पहली मैं तैयब उर्दगान तो तुर्की के, और दूसरा ये इनका मोदी साहब। इख्लाफात को छोड़ दें, तीसरा मुझे ऐसा बंदा लगेगा जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत सोचा था, इमरान खान। इसके अलावा मुझे कोई, हाँ मैं ये भी कि नवाज शरीफ में अपने काम किए हैं मगर उसको काम करने नहीं दिए, उससे चीज़ें छीन गई। सर देखिए उन्होंने कहा हमने आपस में वार नहीं करते, देखिए आपकी भी जानने जाएंगी, हमारे भी जानने जाएंगे, दुख दोनों को होगा। हम माशियत में लड़ाई करते हैं आपस में, क्या कहेंगे? सर देखिए, एक तो वो टेबल टॉक करना पसंद नहीं करते, वो अपनी मर्जियाँ जो है ना, अपनी मर्ज़ी से हर काम करना वो पसंद करते हैं। अभी जो हमारे मौजूदा आए हैं, क्या उसका नाम है, निगरान, नहीं इसमें आर्मी चीफ आए हैं हमारे आसिम। अभी उन्होंने आते साथ जो डैम की उन्होंने क्या कहा, डैम को तमीर किया जाए। तो देखें वो एक पॉजिटिव फेज़ की तरफ काम कर रहे हैं, वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि मुल्क हम बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। तो वो आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। अब आर्मी के साथ हमारा कोई गठजोड़ बनता है? नहीं बनता। जो हमारे मुल्क को अभी तक संभाले हुए हैं सिर्फ आर्मी है। जो भी अंदरूनी मामला था वो हुकूमत जाने और आर्मी जाने। यार हमारे तो हमारे आने नहीं चाहिए। हाँ चले लास्ट में कोई बात करेंगे, मैसेज देंगे? मेरा पैगाम यही है कि हमें अपना मुल्क को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी खुद भी एक ख्वाहिश होगी मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन अभी जो मैंने अपनी सोच बनाई है और मैंने इंशाल्लाह इस पर काम करूँगा। हमारे जितने भी नौजवान भाई हैं वो इसी मुल्क में रह के मेहनत करें, एक टाइम रोटी खा लेंगे, 2 दिन बाद रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया।